पहले तो ये बताएं बाबर डोगर साहब, और हमें गुलाम रज़ा साहब ने भी ज्वाइन किया, हमारे इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ हैं। बाबर डोगर साहब, ये जो हार है, गढ़ कहा जाता है नून लीग का सियालकोट को, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन एक हल्का था, वहाँ सही तरह इलेक्शन नहीं करा सका कि वहाँ धांधली हो गई, मरीम साहिबा को शिकायत, और पहले जब शिकायत हुई थी तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था, तब धुंध छा गई थी, लोग नहीं पहुंच सके थे। इस दफ़ा उस तरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन मरीम साहिबा को शिकायत है, वो कह रही हैं ये सब सिलेक्शन का खेल है। तो अब क्या दोबारा इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी चंद हफ्ते पहले तक बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसने फिर गड़बड़ कर दी है। समझ साहब, एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर तो मरियम जीत जाती, नून लीग जीत जाती, तो ये बयानिए की फतह थी, नवाज शरीफ के बयानिए की फतह थी। लोग जो थे वो नवाज शरीफ के बयानिए को सपोर्ट कर रहे थे। अब चूंकि हार गई है, तो अब ये है कि जनाब जो एक पेज पर हैं और जो सिलेक्टेड हैं, उन्होंने सिलेक्शन कर ली है। अब ये इल्ज़ाम है, अब अदारों को भी टारगेट कर रही हैं, गवर्नमेंट को भी टारगेट कर रही हैं, और ये कि धांधली हुई है, लोगों ने तो वोट नहीं डाले लेकिन सिलेक्टर ने सिलेक्शन कर ली। तो अच्छा, ये जो था, यही फीडबैक आना था मरियम से, इसी स्टेटमेंट की तवक्को की जा रही थी। ठीक है। दूसरी तरफ नून लीग अंदर से शदीद बटी हुई है, शदीद बटी हुई है। अच्छा। आज सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ के इस्तीफे की खबरें गर्म थी। मैंने नून लीग के एक बड़े टॉप के इनके जो 4-5 लीडर्स हैं, उनमें से एक बंदे को फोन किया। अच्छा। और मैंने उससे फोन करके किया कि ये मियां साहब के इस्तीफे की खबरें आ रही हैं, कितनी सदाकत है। उस पे उसका जवाब था कि फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं है। फिलहाल हाँ, ये फिलहाल पैदा होता, कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जो चीज है कि नून लीग के अंदर इस वक्त एक शदीद तकसीम है। मरियम पूरी कोशिश कर रही हैं, शाहिद खाकान अब्बासी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से शहबाज शरीफ को कॉर्नर करके शाहिद खाकान अब्बासी को नून लीग का सदर बना दिया जाए। अच्छा। शहबाज शरीफ को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है। आप देखिए वो घर पर बैठे हुए हैं। सियालकोट का इलेक्शन मुस्लिम लीग हारी, सियालकोट के इलेक्शन में ना शहबाज शरीफ गए ना हमजा गए। आपको पता है कि डस्का के इलेक्शन में हमजा शहबाज एक्टिव था, हमजा शहबाज डस्का होके आया था और पूरी जोर लगाया था वहां पर। ठीक है। अब सियालकोट के इलेक्शन में हमजा तो लाहौर में है ही नहीं है, वो तो मरी में जाके बैठा मजे कर रहा है। शहबाज शरीफ अपने घर में बैठा हुआ है। नून लीग की सारी लीडरशिप, ख्वाजा आसिफ कहाँ पर है, उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। सियालकोट के अंदर इलेक्शन था, उसके हल्के में इलेक्शन था, उसकी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। राना तनवीर कहाँ पर है। नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। और उसामा साहब, ये बिल्कुल ये पूरा जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ को कॉर्नर किया जाए और इस जगह तक ये चीज पहुंच जाए कि शहबाज शरीफ खुद ही इस्तीफा दे दें। अच्छा, शहबाज शरीफ खुद ही इस्तीफा दे दे और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी को नून लीग का सदर बनाया जाए। क्योंकि एक खास हल्का जो मरियम के बहुत करीब है, उसमें चंद लोग हैं वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ऐसा बंदा, हर वो बंदा जो नून लीग के बयानिए के साथ नहीं चलेगा, उसकी नून लीग में कोई गुंजाइश नहीं है। मरियम ये भी सुनने में आया, ख्वाजा आसिफ से तो खैर वो बहुत शदीद नाराज हैं, ख्वाजा बरादरान से भी वो शदीद नाराज हैं, और बहुत सारे अपने चचा से भी नाराज हैं, और उन तमाम लोगों से नाराज हैं जो उनके बयानिए के साथ नहीं चल रहे, ये बयानिए को सपोर्ट नहीं कर रहे। सही। तो अब जो लग रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में, कि अब मेरा ख्याल है कि शायद सैटरडे या संडे को नवाज शरीफ सारी नून लीग को इत्मीनान में लेंगे और ये जो तकसीम है इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और लग यही रहा है कि वो वादे तौर पर बताएंगे कि नून लीग में वही लोग उनके साथ चलेंगे जो उनके बयानिए के साथ चलेंगे। सही। तो ये जो प्रेशर आ रहा है कि जी जो ख़ानदान के अंदर तकसीम हुई है, ये जो बयानिए की तकसीम है, इसको ख़त्म किया जाए, तो इसके खात्मा तभी होगा जब नवाज शरीफ ओपनली कह देंगे भाई ये बयानिए है, जिसने इसके साथ चलना है वो चले और जिसने नहीं चलना वो ना चले। तो लग यही रहा है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं, अगर इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो सबसे बड़ा इशू ये है कि उनसे सीनियर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एहसन इकबाल हैं, उसके बाद ख्वाजा आसिफ हैं, अयाज सादिक हैं, और बेताशा लोग हैं। तो वो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा इसकी शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में वो अब नून लीग के नीचे रह के काम करेंगे। तो आने वाले दिनों में मुझे मजीद ज्यादा ये तकसीम ज्यादा खतरनाक होती है। पीछे हाथ बांध कर खड़े होना है, कोई भी होगा जो भी, तो वो बिल्कुल मरियम ही फिर आगे होंगी। वाज़ेह तो
होते हैं, लेकिन अभी तो मरियम कुछ खामोशी, क्योंकि उनको कोरोना भी हो गया है, ट्विटर पे एक्टिव है, ट्विटर पे एक्टिव है, वही वो कह रही है धांधली हो गई है, सिलेक्शन हो गई है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, एक सोच ये भी है कि मरियम को फ्री हैंड दिया गया था कि कर लें जो करना है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी देख लें, ये सियालकोट का भी देख लें। तो ये तो इसलिए कि ये छीनी गई है सीट, ये तो छिन गई है नून लीग से। देखिए डस्का में नून लीग के पास ही वो सीट थी और उसके बाद दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के पास आ गई, वो एक अलग कहानी है। मगर इसमें तो ये सीट नून लीग की थी और अब पीटीआई के पास चली गई। और जो मरियम साहबा धांधली का कह रही हैं, पार्टी उसके पीछे खड़ी नहीं इस दफा हो रही, ये भी स्टेटमेंट आ गई कि जी मुबारकबाद दे दी 2 लोगों ने। तो आपको क्या लग रहा है गुलाम मुर्तज़ा साहब कि ये बाकी कुछ धांधली का कोई इनके पास इस दफा सबूत है, या अब लोग थक जाएंगे? ये तो फिर कल को धांधली अगर कहीं होती भी कहेंगे जिनका तो काम ही है, तो ये कि नुकसान नहीं करे कि हर जगह इस तरह धांधली का कहकर केस कमजोर नहीं करे अपना? उसामा गाजी साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के जो डायनामिक्स हैं वो दीगर ममालिक की जो पॉलिटिक्स है उससे इंटायर डिफरेंट हैं। यहाँ अगर हार मान ली जाए तो ये समझा जाता है कि हमारे तमाम जो पार्टी है उसको शिकस्त हो गई है, या हमारी जो लीडरशिप है उसको शिकस्त हो गई है, या हमारे बयानिए को शिकस्त हो गई है। लेकिन यहाँ पे ये सूरत हाल है कि आप डोंगर चाहें, आप ऐसे नारे लगाएं कि यहाँ प्री पोल रिगिंग हुई है, यहाँ पोस्ट पोल रिगिंग हुई है, यहाँ पोलिंग डे पे रिगिंग हुई है, तो ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाने का जो भोंडा इसमें पाकिस्तान के इंतखाबात में मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हकीकत पसंदी की, तो ये वाक़तन ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की थी। जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के मौरूज़ी हालात हैं, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के लोगों ने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को उन्होंने वोट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उसको कामयाब बनाया है। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप ये देखें कि अब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, आपको अवामी शऊर नज़र आता है, वो ये नहीं पसंद करते कि बार बार इस तरह के खाली खौली नारे जो हैं वो लगाए जाएं और उन नारों के ऊपर इस तरह की बुनियाद रखी जाए जो कि मुल्क दुश्मनी पर जाके ख़त्म होती हो। तो ये चीज़ें असर रखती हैं और अवाम ने इस इलेक्शन में जो उनकी अपनी आबाई सीट कह लें कि सुबहानी जो थे वहाँ से जीतते आ रहे थे, तो अब वो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ले ली है। और ये बात कि बयानियाँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में अगर नवाज शरीफ वाले बयानिया की बात कोई करता है तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो 4-5 लोगों का बयानिया है। मैं आपको एक बात अभी बताता हूँ इसी रेफरेंस के हवाले से कि एक जगह पे 3-4 लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडरशिप मौजूद थी, तो वहाँ अंदर वो मरियम नवाज़ भी थी। कुछ इस तरह की बातें ही बयानिया के ऊपर हो रही थी। अच्छा। बाहर निकले तो बड़ी सीनियर क़यादत का सीनियर आदमी है। मैंने उससे कहा कि अब आप और क्या करेंगे? उसने कहा ये मैडम ही सब कुछ करेंगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अब कितने लोग हैं? कहता जी अब जाने दें, 3-4 लोग ही रह गए हैं हम लोग। तो वो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में। और अच्छा। अगर शहबाज शरीफ जो हैं वो जिस तरह से अभी बाबर डोगर साहब ने बात की है कि वो शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं, ऐसी इस वक्त अगर सूरत हाल पैदा हुई तो आप ये देखिएगा कि नवाज लीग देखने से भी नहीं मिलेगी पंजाब में भी, और पाकिस्तान में तो वाकई कहीं और जगह किसी जगह है ही नहीं वो। तो पंजाब में जो बयानिए की इस वक्त जंग जारी है उसमें ये बयानिया फेलियर है, मुकम्मल फेलियर है कि ये अच्छा। जिस तरह का बयानिया मरीम नवाज लेके चल रही हैं, इसको कोई सुनने के लिए, इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है।